बड़ा आदमी। ये कहानी है सोलापुर में रहने वाले एक वैज्ञानिक की, जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा अपनी रिसर्च के लिए सोलापुर शहर के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। वो वहां पर नए नए रिसर्च करते रहते। कभी उनके घर से आवाज आती, कभी घर से धुआं निकलता, तो कभी कुछ। गांव के लोग भी बड़े अचंभित रहते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहां जाए। उसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम राज और एक का नाम रोहित था। वो दोनों ही एक दिन प्लान करके उस वैज्ञानिक के घर जाने की सोचते हैं। अरे राज, चलो आज हम इस वैज्ञानिक के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो इस घर में क्या करता है। हाँ हाँ राज, आज चल के देख ही लेते हैं। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में पड़ा हुआ सामान देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब होता है। उनको घर के अंदर देखकर कृष्णा सर कहते हैं, अरे राज और रोहित, तुम दोनों यहाँ कैसे? कृष्णा सर, हम आपका विज्ञान देखने आए हैं सर। ठीक है, लेकिन जरा संभाल कर, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही हामी देकर वो दोनों पूरे घर में घूमते रहते हैं। तभी रोहित को जोर से प्यास लगती है। अरे राज, मुझे बहुत प्यास लगी है। राज इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर एक बर्तन में रखे जूस पर पड़ती है। वो कहता है, ये है ना, लगता है कोई जूस है। ये पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। राज रोहित को एक ग्लास में जूस निकाल कर देता है। जैसे ही रोहित जूस पीता है, वो कहने लगता है, अरे राज, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो हो रहा है राज। ऐसा कहते कहते रोहित बेहोश होता है। उसे बेहोश होता देखकर राज जल्दी से कृष्णा सर को बुलाने जाता है। जैसे ही राज और कृष्णा सर रोहित के पास वापस आते हैं, रोहित का साइज बड़ा होकर रहता है। वो एक जायंट आदमी जैसे दिखता है। उसे देखकर कृष्णा सर कहते हैं, अरे मूर्खो, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम दोनों को बताया था कि किसी भी चीज को छूना मत, फिर क्यों मेरी बात नहीं मानी तुम दोनों ने? तभी रोहित को होश आता है और वो खुद को ऐसी हालत में देखकर हंसने लगता है। वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे देखकर लोग भी डरने लगेंगे। रोहित बाहर निकलता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। रोहित लोगों को पकड़कर उन्हें डराने लगता है। उनके खाने की चीजें और पैसे छीन लेता है। सब गांव के लोग डरे हुए रहते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है। राज उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, अरे रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे लोगों को डराना और उनकी चीजें छीनना अच्छा नहीं होता रोहित। ऐसा मत करो रोहित। कृष्णा सर के पास तुम्हें पहले जैसे बनाने की भी दवाई है। वो पी लो और पहले जैसे बन जाओ। अरे पागल हो गया क्या? अब मैं ताकतवर बन गया हूँ, ऐसा कैसे पहले जैसे बन जाऊं? रोहित राज की एक भी बात नहीं सुनता और लोगों को डराते ही रहता है। तभी कृष्णा सर वही जूस पीते हैं जो रोहित ने पिया था और रोहित के जैसा बड़ा बन जाते हैं और रोहित के सामने आकर अपनी जेब में रखी हुई एक दवाई रोहित को खिला देते हैं और खुद भी खाते हैं। इससे दोनों भी पहले जैसे सामान्य रूप में बन जाते हैं। ये देखकर गांव वाले उनके पास आते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि रोहित अपने किए की माफी मांगता है और दोबारा ऐसे ना करने का वचन भी देता है।